Hello students, this is class 8 and we are doing question answers today. You have demanded the most for question answers. So first we start the question answers of chapter number 21. 21 chapter के हम question answer start कर रहे हैं first. So let's see. चैप्टर नंबर 21 इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है. वी हैव डन 4 चैप्टर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन civics and rest of the 2 chapters I have marked all the chapters. Today we will start from Indian constitution. Take the correct answer. All persons are equal before law. सभी persons जो हैं वो equal होते हैं किसके सामने? लॉ के सामने. सेकेंड, पंचायती राज इज द डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? थर्ड टियर सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम जो है वो कौन सा सिस्टम है? थर्ड टियर सिस्टम है. फर्स्ट जो है वो क्या है? सेंट्रल लेवल, देन स्टेट लेवल एंड थर्ड टियर इज लोकल यानी पंचायती राज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल. किन के लिए है? गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए या फिर सिटीजन्स के लिए? सभी सिटीजन्स के लिए है. दांडी विलेज इज लोकेटेड इन. दांडी विलेज कहाँ पर लोकेट करता है बताइए? गुजरात में है दांडी विलेज. नेक्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय द डैश. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा. 9 दिसंबर 1946 को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फिर इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं इसके. इधर लिख देते हैं एक्सरसाइज बी. फर्स्ट इज अ डैश इज सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न्ड. क्या है वो? कॉन्स्टिट्यूशन. Second is the different tiers of government consist of representatives who are elected by the people. That is parliamentary form of government. Third one is द डाउरी प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो था वो कब पास हुआ था? 1961 में. डैश मीन्स टू डिसएग्री और टू अपोज. डिसएग्री करना या खिलाफ होना. किसका मीनिंग है? डिसेंट का. गांधी जी चूज टू वायलेट द डैश लॉज इन सिंबलिक कैंपेन. कौन सा लॉ तोड़ा था इन्होंने? सॉल्ट लॉ. अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की. शॉर्ट में आंसर्स जो है देखिए. व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? ये आ जाइए पेज नंबर 169 पर जो रिकैप दिया हुआ है. रिकैप में सेकेंड पॉइंट जो है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, laws and principles according to which a country is governed. सेकेंड पॉइंट है रिकैप का पेज नंबर 169 पर. ये मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू save us from ourselves.
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से हमें बचाता है। तो ये आ जाएंगे हम पेज नंबर 166 पर। सेकंड आंसर जो है, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन is to save us from ourselves as we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interests and the Constitution help us guard against this। पेज नंबर नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, यहाँ पर वी नीड से लेकर आर सेल्फ तक, फिर उसकी थर्ड लाइन के लास्ट में लिखा हुआ है वी, उससे पहले आपको एज लिखना है, लास्ट अगेंस्ट दिस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें गिवन है, पेज नंबर 167 पर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पेज नंबर 167 पर ये जो प्रीएम्बल आपको गिवन है इसके नीचे, वैसे इसका आंसर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आंसर इसमें भी लगा सकते हैं, पेज नंबर 173 पर, यानी नेक्स्ट चैप्टर में से भी लगा सकते हैं। 173 पर आपको गिवन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फर्स्ट पैरा कंप्लीट आप लगा लीजिए, उसमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। पेज नंबर 173, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फर्स्ट पैरा कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट आंसर इज, क्वेश्चन इज, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस मेक लाइफ इजी, हाउ। पेज नंबर 167 पे, सॉरी, फोर्थ आंसर, अ रूल इज एन, पेज नंबर 167 पर ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉज। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉज में ये लास्ट थर्ड लाइन है, देखिए, अ रूल इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, यहां से लेकर आ रूल इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल से लेकर और एक्सीडेंट्स तक। नेक्स्ट, next question is, write various forms of expressing dissent। yes, dissent means disagree करने के क्या क्या तरीके हैं। 168 पेज नंबर 168, ये 167 पर था, 168 पर थर्ड लाइन ऊपर से 1 2 3, थर्ड लाइन फ्रॉम अबव, डिसेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहां से लेकर
डिसेंट इज इम्पॉर्टेंट से लेकर और नेक्स्ट पैरा में आपका सॉरी इसमें आपसे क्या पूछा है, ओनली वेरियस फॉर्म पूछे हैं ओनली, तो वेरियस फॉर्म्स ही लगा लेते हैं। सॉरी इसमें डिसेंट इज इम्पॉर्टेंट से रहने दीजिए। इसमें आप पेज नंबर 168 पर सेकंड पैरा है, उसमें एक्सप्रेसिंग डिसेंट लिखा हुआ है। एक्सप्रेसिंग डिसेंट से लेकर और स्ट्राइक एक्सेट्रा तक ये हो जाएगा हमारा। फिफ्थ हो गया हमारा। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का रोल ये आप कैसे करेंगे? ये नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं आपको। कॉन्स्टिट्यूशन का रोल वैसे आप अपने आप भी कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या क्या फायदे हैं। तो इसमें आप ये देख रहे हैं पेज नंबर 166 पर पेज नंबर 166 पर ये नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ है, ध्यान से समझो इस आंसर को। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आपको रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। भाई जो जरूरत है वही तो रोल है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज। ऊपर हेडिंग डालेंगे आप रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी। फिर इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी से लेकर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो लिखा हुआ है, इसकी जगह आप रोल लिखेंगे। जहां पर भी ये फंक्शन लिखा हुआ है और रीजन लिखा हुआ है, फंक्शन को और रीजन को कट करके क्या लिखेंगे, उसकी जगह रोल, और फिर कंप्लीट कर देंगे आर सेल्फ्स तक। इस पूरे से डिफरेंट डिफरेंट पैरा में लिखना है। ये वाला कंप्लीट पैरा, फिर सेकंड वाला कंप्लीट पैरा, और थर्ड पैरा में सिर्फ आर सेल्फ्स तक लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नीड जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो एज इट इज आ जाएगी। आपको दोनों चीजें लर्न हो जाएंगी एक साथ ही। एक क्वेश्चन याद करोगे तो दो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज राइट द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स देख लीजिए, पेज नंबर 166 पर ही है। सेकेंड तो सेम है, सेम एज फर्स्ट। ये भी पेज नंबर 166 पर है। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हेडिंग डालेंगे आप। हेडिंग डालने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सारे की फीचर्स एक बार पॉइंट्स लिखने हैं सारे एक साथ, डायरेक्ट डिटेल नहीं करनी है, एक साथ सारे पॉइंट लिखेंगे। कैसे? फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, ये लिख दिया। फिर उसके बाद इसमें फेडरलिज्म में आपको यहाँ से लिखना है डिटेल। लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा। फेडरलिज्म में डिटेल आपको करना है दिस रेफर से लेकर और द सेंट्रल गवर्नमेंट तक, यानी कि इसकी पैराग्राफ की 1 2 3 4 5 6 लास्ट लाइन है। 6 लास्ट लाइन में लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ तक। सेकंड पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है उसमें आप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कंप्लीट करना है इन इलेक्शंस तक, ये कंप्लीट आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ऊपर से थर्ड लाइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां से लेकर इलेक्शंस तक। आफ्टर दैट सेपरेशन ऑफ पावर में
आपको 1 2 3 4 5 6 7 8th लाइन तक करना है। 8th लाइन में लिखा हुआ है आपका द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री, यहाँ तक। फिर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन भी लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं जो, ये भी आपको करना है इसमें। ये हो गया। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ पे आ जाइए, पेज नंबर 167। इसमें आपको देखिए यहाँ से लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, स्टार्टिंग से ही लिखना है आपको। सम रूल्स हैव टू बी फिक्स्ड। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ जो है पेज नंबर 167 पे, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ सम रूल्स से लेकर और एक्सीडेंट्स तक, और आफ्टर दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी मेल ट्रीटमेंट। यहाँ से नेक्स्ट पैरा में जो लिखा हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी मेल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, ये यहाँ से एनफोर्स तक, ये दोनों पैरा में से आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई इज डिसेंट इम्पॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। पेज नंबर 168 पर आएगा ये। इसमें लिखेंगे हम डिसेंट इज इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन में गिवन है डिसेंट इज इम्पॉर्टेंट से लेकर और सच प्रोटेस्ट तक। डिसेंट इज इम्पॉर्टेंट से लेकर सच प्रोटेस्ट। सच प्रोटेस्ट दिख रहा है आपको सेकंड पैरा में लास्ट लाइन, यानी दोनों पैरा कंप्लीट आ जाएंगे डिसेंट इज इम्पॉर्टेंट से सच प्रोटेस्ट तक, ठीक है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 21. नाउ द ट्रू फॉल्स इज ऑल्सो देयर. The Indian Constitution came into effect on 15th August 1947. Is it right? No, it's false. False. All persons in India are governed by laws and policies made by each these levels of government. Yes. Indian Constitution has also a section called Directive Principles of State Policy. Yes. A constitution is a set of rules, laws and principles. बिल्कुल true. Constitution is to define the nature of a country's religious system. No. This is your chapter number 21 that is completed. Now chapter number 22. Exercise A. The right against exploitation prohibit the employment of children below the age of, कौन सी एज से कम के जो चिल्ड्रन है उन्हें वर्क नहीं करना है, एक्सप्लॉयटेशन माना गया है 14 years. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड, कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में बिल्कुल, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भी पार्ट 4 में ही है. डैश ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड एंड फंडामेंटल राइट्स बाय, कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स को गार्ड करता है, सारे फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल 32 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल. फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू फ्रीडम इज अ क्लस्टर ऑफ, कितने फंडामेंटल राइट्स का ग्रुप है, 6 फंडामेंटल राइट्स का. नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर डैश बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव्स.
Dash state is not ruled by a religious group nor does it support any one religion. Indian. According to article dash, the constitution has declared that all citizens are equal before law. That is 14 to 18. Dash is considered a gross violation of spirit and provisions of the constitution. Child labor. Right to dash protects the citizen against any such violation. Right to constitutional remedies. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट है वो क्या दिखाता है, बाकी सारे राइट्स को सेफ गार्ड करता है. डू यू थिंक दैट इंडियन सेक्युलरिज्म इज एंटी रिलीजियस? नो. नो इट इज नॉट. सिर्फ इतना लिख दीजिए, क्योंकि इसमें लिखना है कि क्योंकि ये किसी एक रिलीजन को आपको क्या नहीं देता, इम्पोर्टेंस नहीं देता, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड एनी स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी वन रिलीजन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक सेक्युलरिज्म? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्युलरिज्म? What is the purpose of secularism में आप लिखेंगे one form of secularism is asserting the right to be free from religious rules and teachings, or in a state declared to be neutral on matters of belief from the imposition by government of religion upon its religion or religious practices upon its people. ये आपका आंसर है सेकंड का, इसको लिख लीजिएगा. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स? ये तो कर ही लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी किया हुआ है. ये तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, पेज नंबर 172 पर आपको फंडामेंटल राइट की जो फर्स्ट पैरा है वो कंप्लीट आपको लिखना है. नेक्स्ट इज विच आर्टिकल प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स? कौन सा आर्टिकल जो है हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, बताइए कौन सा आर्टिकल है? दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इसमें आइए पेज नंबर
173 पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, इसमें आपको लिखना है यहाँ से आर्टिकल 32 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड अवर फंडामेंटल राइट्स बाय ग्रांटिंग अस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. It is possible that government may or uncertain occasion violate our fundamental right. It protect the citizen against any such violation. Violation तक complete पैरा, फर्स्ट पैरा complete आएगा इसका. Next is what are the directive principles of state policy. पेज नंबर 173 पे, पिछले चैप्टर में भी किया था. 173 पे फर्स्ट पैरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का फर्स्ट पैरा हो गया. नेक्स्ट, मेंशन द फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मेंशन द फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म, फीचर्स बताने हैं सेक्युलरिज्म के. ये आ जाइए आप, इंडियन सेक्युलरिज्म. फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, इसका लास्ट चैप्टर में आएगा. इन दोनों चैप्टर्स के आंसर क्वेश्चन मिले हुए हैं. इसमें आपको जो सेक्युलरिज्म गिवन है ना स्टार्टिंग में, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, इसमें आपको शॉर्ट करके लिखना है. इसको मैं शॉर्ट करके आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी इसका, क्योंकि बोल के लिखवाना पॉसिबल नहीं है. मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेज दूंगी. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ दोनों का. की फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के की फीचर्स, थर्ड आंसर. फंडामेंटल राइट्स के की फीचर्स जो हैं ये सारे आएंगे इसमें. फंडामेंटल राइट्स आप कंप्लीट लिख लेंगे. फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं ये सारे, ठीक है. इंडियन सेक्युलरिज्म अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. की फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएंगी. पूरा लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है. जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है 173 पर लिख रहा है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ सारी लिखनी है. हो गया. ट्रू और फॉल्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट ग्रांटेड द माइनॉरिटी कम्युनिटी राइट टू प्रोटेक्ट एंड नर्चर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. फॉल्स. सेकेंड, ट्रू, 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 फॉल्स. एक्सरसाइज ई में फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स. ओके, तो ये आप कर लीजिएगा. बाकी लॉन्ग का जो फर्स्ट एंड सेकंड है उनके आंसर्स मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूंगी, या फिर कल के वीडियो में हम करवा देंगे इसको, ठीक है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.